नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स कर रही हूँ। और आज का जो विषय है भारतीय साहित्य में जो षड दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दर्शन जो भारत में जो दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसमें तत्व का ज्ञान होता है। तत्व का ज्ञान बेसिकली मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए उन दुखों की निवृत्ति के लिए जो स्वयं का साक्षात्कार होना और सत्य का ज्ञान होना ही भारतीय दर्शन का एक तरह से कहेंगे कि जन्म हुआ। और सभी चीज़ों में जैसे हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक और संशय से तभी हम दूर हो पाते हैं जब हमें सत्य के ज्ञान का पता चलता है। मनु का कथन है कि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता मनुष्य अपने कर्म बंधन में फंसा रहता है और इस कर्म बंधन में फंसे रहने के कारण उनको वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। एक आवरण के तहत वो ढका हुआ रहता है, एक आवरण से ढका रहता है जिससे वह मोह जाल मोहपाश में बंधे रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं जगत के रहस्यों को अलग अलग कोनों से समझने के लिए षड दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। हिंदू धर्म में जो दर्शन है अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शन में षड दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। जैसे ही षड दर्शन नाम से ही हम जानते हैं, षड मीन्स होता है 6, यानी 6 दर्शन। दर्शन मीन्स दर्शन दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु यानी देखना। ये नहीं कि आपने जो देखा, आपने जिस चीज़ को देखा उसको तार्किक रूप में उसको कैसे हम लेते हैं। हम आँखों से देखते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका पूरी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। किसी विषय वस्तु को समझ पाना ही दर्शन कहलाता है। तो भारतीय दर्शन एक्चुअली 6 हैं और जिसमें न्याय, वैशेषिक, हमारा सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं। न्याय दर्शन, सबसे पहले न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो महर्षि गौतम द्वारा रचित जो पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। न्याय एक प्रकार का जो है तर्कशास्त्र है। न्याय दर्शन के पहले सूत्र में ही 16 पदार्थों का उल्लेख है। और इसी तरह से वैशेषिक दर्शन विशेष रूप से कहा जाता है, विशेष रूप से जिसमें पदार्थ की ही बात कही गई है। न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन प्रमाण प्रधान दर्शन हैं। वैशेषिक दर्शन में संपूर्ण सत्ता को 7 पदार्थों में विभाजित किया जाता है, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव होता है। इसी प्रकार सांख्य और योग दर्शन को भी हम साथ में लेके चलते हैं, समान रूप से इसको मानते हैं। सांख्य तथा योग दर्शन के अनुसार, जैसे इसमें सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष 2 स्वतंत्र एवं सनातन सत्ताएं हैं। प्रकृति के साथ पुरुष के संपर्क होने से, प्रकृति के साथ जब पुरुष का संपर्क होता है तो सर्ग का निर्माण होता है और यहीं से बंधन में हम बंध जाते हैं। और इन्हीं बंधनों की मुक्ति के लिए, क्योंकि बंधन जो हमारे माया मोह होते हैं उसमें फंसते चले जाते हैं और इस प्रकृति में हम फंसते चले जाते हैं। इन बंधनों की मुक्ति के लिए योग के द्वारा महर्षि पतंजलि ने कहा है, अथ योग अनुशासनम एंड योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं उनको निरोध करना ही हमारा चित्त को, जो फ्लक्चुएटेड माइंड होता है, हमारा माइंड इधर से उधर
मूव करता रहता है, सर्कल में मूव करते रहता है, तो उनकी निवृत्ति के लिए हम योग को हम एक तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, ताकि हम हमें स्वयं का साक्षात्कार हो पाए, हमें रियलाइज़ हो पाए, हम स्वयं को पहचान पाएँ। तदा द्रष्टु स्वरूपेव अवस्थानम, जो सत्व स्वरूप है उसको हम पहचान पाएँ। जो विभिन्न तरह की वृत्तियाँ हैं उनको हम समझ के उनको योग के साधनों के द्वारा अब कैसे इनसे हम निवृत्ति करें, कैसे निरोध करें इन चित्त की वृत्तियों को, तो अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। अभ्यास के द्वारा हम योग के विभिन्न साधन हैं। अष्टांग योग की बात की गई है महर्षि पतंजलि ने, क्रिया योग की बात की है महर्षि पतंजलि ने। तो इनके द्वारा हम कैसे स्वयं का साक्षात्कार, योग के साधनों के द्वारा हम स्वयं का साक्षात्कार कर सकते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में मंत्र संहिता और कर्म कांड पर यह आधारित है, जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं और हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर मीमांसा में उपनिषदों द्वारा, उपनिषदों, क्योंकि वेदांत भी कहा गया है, वेदांत यानी वेदों का अंत नहीं, वेदों का एक सार होता है वो जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, और उपनिषद भी एक तरह से हम कहते हैं। उपनिषद के द्वारा हम अध्यात्म दर्शन का इसमें तार्किक विवेचन किया गया है। हम कैसे क्या कहते हैं, सत्य स्वरूप को हम समझ पाएँ, हम जगत मिथ्य सत्य, जो ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि की बात की गई है, हम उसको कैसे समझ पाएँ। इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से उत्तर मीमांसा और वेदांत में वर्णन किया गया है।